सोनपुर के जंगल में अनेक पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते थे तथा सभी पक्षी भी आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। इसी जंगल में बुलबुल चिड़िया भी अपने बेटे टोनी के साथ रहती थी। एक दिन बच्चे आपस में खेल रहे थे तथा बुलबुल चिड़िया और चमेली कोई आपस में बातें कर रही थी। अरे बुलबुल बहन, पड़ोस वाले जंगल से कल मेरा भाई पुन्नू आया था। पुन्नू भाई बता रहा था पड़ोस वाले जंगल में एक खतरनाक चील ने आतंक मचा रखा है। कैसा आतंक चमेली बहन? चील पक्षियों के घोंसलों से छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और उन्हें मार डालता है। अरे बाप रे, इतना जुल्म! उस चील को तो मार डालना चाहिए। अरे बुलबुल बहन, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उस चील का मुकाबला कर सके। चमेली कौवी और बुलबुल चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। तभी वहां पर ज्ञानी उल्लू आ जाता है। बुलबुल बहन, चमेली बहन, बच्चों को घर के अंदर ले जाओ, इन्हें बाहर खेलने के लिए मत छोड़ो। क्या हुआ ज्ञानी भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बुलबुल बहन, पड़ोस वाले जंगल का खूनी चील पड़ोस के जंगल के सभी बच्चों को मारकर हमारे जंगल में आ चुका है, इसलिए अपने अपने बच्चों को लेकर घोंसलों के अंदर चले जाओ। बुलबुल और चमेली बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। अगले दिन बुलबुल चिड़िया और चमेली को भी दाना लेने जाती हैं तो उन्हें खूनी चील दिख जाता है। अरे अरे बुलबुल बहन, वो तो खूनी चील है, देखो वह कैसे बच्चों को उठा के ले जा रहा है। चमेली बहन, ये तो मिठाई तोती का बच्चा है, चलो मिठाई तोती के पास चलते हैं। वो दोनों मिठाई तोती के पास जाती हैं तो देखती हैं मिठाई तोती रो रही थी। मेरा बच्चा उस चील का सर्वनाश हो जो मेरे बच्चों को उठा ले गया। बुलबुल चिड़िया और चमेली को भी मिठाई तोती को रोता हुआ देखकर उसे हौसला देती हैं तथा अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं, क्योंकि टोनी और गोली घर पर अकेले ही थे। बुलबुल चिड़िया और चमेली कौवी को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचती हैं तो देखती हैं गोली जमीन पर मरा हुआ पड़ा था तथा टोनी को चील मारकर खा रहा था। दुष्ट चील, हमारे बच्चों को क्यों मारा? हा हा हा, मुझे खून बहुत पसंद है, तुम्हारे इन बच्चों को खाकर बहुत सुकून मिला है। अरे दुष्ट, ईश्वर से डर, वह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। नादान चिड़िया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत ही शक्तिशाली और बलवान हूँ। हा हा हा। बुलबुल चिड़िया और चमेली कौवी के बच्चों को मारकर चील वहां से चला जाता है। चमेली बहन, हम ऐसे ही बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। आज उस दुष्ट चील ने हमारे बच्चे मारे हैं, कल वह किसी और के बच्चों को मारकर अपना शिकार बनाएगा। अरे बुलबुल बहन, वह चील बहुत खतरनाक है, हम उसका कर भी क्या सकते हैं? चमेली बहन, वह चील शरीर से हमसे बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। बुलबुल चिड़िया चमेली कौवी को अपना प्लान बताती है और बुलबुल चिड़िया चमेली कौवी को सारी बात समझा देती है। चमेली बहन, प्लान के अनुसार हमें पूरे जंगल में गड्ढे बनाने होंगे, उन गड्ढों को पत्तों से ढकना होगा और चील जैसे ही इन पत्तों के ऊपर अपने पैर रखेगा वह गड्ढे में गिर जाएगा और गड्ढे में रखे हुए नुकीले कील चील के पंखों में चुभ जाएंगे। चमेली कौवी और बुलबुल चिड़िया अपनी चोंच से खोद खोद कर पूरे जंगल में गड्ढे बना देती हैं। अगले दिन जब चील बच्चों को मारने के लिए आता है तो चील के पैर जैसे ही पत्ते पर पड़ते हैं, चील गड्ढे में गिर जाता है। चील के पंखों में नुकीले कील चुभ जाते हैं। छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दुष्ट चील, तुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालेगा, तू यहीं सड़ सड़ कर भूख और प्यास से मरेगा और अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेगा। कुछ दिन बाद चील की गड्ढे में ही भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और सभी पक्षी एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए तो कहा गया है, बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।